हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंकॉक मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है हैंकॉक नाम का एक आदमी ड्रंक हालत में दिखाई देता है। उसके पास सुपर पावर्स है, जैसे कि वो उड़ सकता है और अपने हाथों से किसी भी भारी भरकम चीज़ों को उठा सकता है। उसके पास इतने सारे सुपर पावर्स रहने के बावजूद न्यूयॉर्क के आम नागरिक हैंकॉक को पसंद नहीं करते हैं, उसके केयरलेस स्वभाव और ड्रिंक करने के वजह से। हैंकॉक को जब भी कोई गाली देता है तब वो और भी गुस्सैल बन जाता है। रेल के ट्रैक पर पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट रे की कार फंस जाती है। हैंकॉक उन्हें बचा लेता है गाड़ी को ट्रैक से उठा के। रे हैंकॉक को घर पर बुलाता है और उसकी बीवी बच्चों से मिलवाता है। रे का बेटा आरोन हैंकॉक का बहुत बड़ा फ़ैन है, पर उसकी बीवी मेरी हैंकॉक को देख के उतना पसंद नहीं करती है। रे हैंकॉक का इमेज सुधारने का वादा करता है, पर हैंकॉक को इसलिए सारे आम नागरिक से माफ़ी मांगनी होगी और कुछ समय के लिए जेल भी जाना होगा। जब तक लॉस एंजलिस के लोग उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते। हैंकॉक को जेल जाने का मन नहीं था, पर रे के कहने पर हैंकॉक जेल चला जाता है। यहाँ पर वो ठीक से रह नहीं पाता है क्योंकि वो जेल में फिट नहीं हो पाता है अपने भारी भरकम साइज़ की वजह से। वो जब जेल में उसके साथ रहने वाले दो कैदियों को उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने को कहते हैं, तब उनकी फ़ाइट हो जाती है। जेल में रे उससे मिलने आता है और कहता है उसे धीरज रखना होगा। बाद में मेरी और आरोन भी उससे मिलने आते हैं और उसके लिए होम कुक स्पेगेटी ले आते हैं। लॉस एंजलिस में क्राइम रेट बढ़ने लगता है और तभी हैंकॉक को छोड़ दिया जाता है मदद करने के लिए। रेड पार्कर नाम के एक चोरों का गैंग बैंक रॉबरी करने वाले थे, पर चोरी करने से पहले ही हैंकॉक उनको मसल के रख देता है। सबके लिए हैंकॉक हीरो बन जाता है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगती है। हैंकॉक रे और मेरी से कहता है उसे ब्रेन डैमेज है और वो इमॉर्टल है। आज से 80 साल पहले वो एक हॉस्पिटल में जब अपनी आंखें खोलता है तब उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे भी पता चलता है मेरी एरोन की असली माँ नहीं है। घर वापस जाने के दौरान हमें देखने को मिलता है रे पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था। हैंकॉक मेरी को किस करता है, पर मेरी उसे इतने ज़ोर से धक्का मारती है वो दीवार फांद के बहुत दूर चला जाता है, जिससे हमें समझ आता है मेरी के पास भी हैंकॉक की तरह ही स्पेशल पावर्स है। अगले दिन हैंकॉक और मेरी जब अकेले बात कर रहे होते तब मेरी कहती है वो लोग 3000 सालों तक एक साथ रहते थे और वो दोनों उनकी नस्ल की आखिरी बचे हुए हैं। मेरी उससे ये भी कहती है वो दोनों भाई बहन हैं। हैंकॉक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और रे को ये सब बताने के लिए उड़कर चला जाता है। मेरी भी उसके पीछे जाती है और ये दोनों शहर के बीचों बीच लड़ने लगते हैं। रे भी उनकी फाइट देख के चौंक जाता है। बाद में मेरी कहती है पहले हैंकॉक उसका हस्बैंड था, पर जब उसकी याददाश्त चली जाती है तब मेरी उसे छोड़ के चले जाने की डिसीजन लेती है। उस रात हैंकॉक एक दारू के दुकान के सामने रुकता है, वहाँ पर चल रही चोरी को रोकने के लिए, पर उसे कोई गोली मार देता है। हैंकॉक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मेरी वहाँ पर उससे मिलने आती है और कहती है अगर वो दोनों एक साथ रहते तो उनके पावर्स चले जाते और वो आम इंसानों की तरह बन जाते। 80 साल पहले हैंकॉक और मेरी जब एक साथ थे तब उन पर अटैक किया जाता है। इस वजह से हैंकॉक को ब्रेन की बीमारी है। रेड पार्कर की गैंग जेल से बाहर आ चुकी थी और हैंकॉक से बदला लेने के लिए वो हॉस्पिटल पर अटैक करते हैं। हैंकॉक को बचाने के दौरान मेरी को गोली लग जाती है। हैंकॉक इन क्रिमिनल्स को मार देता है, पर इस दौरान उसे और भी गहरी चोट लगती है। रे हैंकॉक को बचा लेता है इन चोरों के गैंग लीडर को मार के। मेरी को बचाने के लिए हैंकॉक उससे बहुत दूर उड़ के चला जाता है।
एक महीने के बाद हैंकॉक रे को कॉल करता है और उससे कहता है उसने रे के कंपनी के लोगों से चाँद को सुंदर तरीके से सजा दिया है। और मूवी के अंत में हमें देखने को मिलता है कोई हैंकॉक को गाली देता है और इसका अंजाम क्या होगा दोस्तों, ये तो हमें सभी को पता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।